है उसे उस पर अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किया है, इसलिए मैं संघ का आभारी हूँ। मेरा नाम लखपत सिंह है। मैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से हूँ और संघ से लगभग 1.5 महीने बाद में जुड़ गया था और तभी से जो है लगातार संघ में काम कर रहा हूँ। संघ की आइडियोलॉजी को समझकर उसमें पूर्ण जीवन अपना संघ में लगा लगा देने का एक प्रण लिया हुआ है। साथियों, प्रारंभ में संघ का स्वरूप जो था वो वी द पीपल का था, लेकिन बाद में कुछ खोजबीन के बाद जो दिसंबर 2022 में अमरोहा में एक संगति हुई थी, उसमें समण शब्द का प्रयोग किया गया जो बौद्ध साहित्य से लिया गया था। हमारे जो विद्वान साथी थे उन्होंने साहित्य से ये शब्द लिया था कि हम तो समण थे, और उसी के आधार पर समण संघ का नाम तभी से चल रहा है। साथियों, समण संघ वैसे तो पूरी तरह से संविधान को मानता है, संविधान के आधार पर सब काम करता है, लेकिन फिर भी उसके बाद कुछ नियम संघ को बनाने के लिए, संघ को चलाने के लिए बनाए गए थे, जो लगभग 45 हैं। उनमें से जो 10 नियम थे वो मुख्य रूप से थे और इस आशय से बनाए गए थे कि वो 10 के 10 नियम प्रत्येक संघी को मान्य ही होंगे। संक्षिप्त में संक्षिप्त में उन नियमों का वर्णन करता हूँ। कुछ साथी को होस्ट हो तो ये बाकी जितने मतलब माइक है सब बंद करा दें साथियों। तो ये 10 नियम जो थे ये संघ का आधार थे, इसलिए उनको चलाने के लिए प्रत्येक संघी को मानना आवश्यक था। कभी हम संगठन की बात करें तो संगठन में जो रजिस्ट्रेशन होता है उसी में मात्र जो वहाँ का जो संविधान होता है कि हमको क्या करना है, कौन से नियम है, वो पारित हो जाता है और पदाधिकारियों को भी नहीं पता चलता कि वास्तव में जो संगठन हम चला रहे हैं उसका उसके रूल्स से क्या है, उसका संविधान क्या है। लेकिन यहाँ संघ पढ़े इन नियमों को याद करता है, इन इन नियमों को अपने दिल में उतारता है और उसी के आधार पर उन नियमों को अपने जीवन में उतार करके संघ को चलाने का प्रयास करता है। साथियों, सबसे पहला जो नियम है वो नियम है कि इस नियम में केवल जो समण लोग ही हैं वही शामिल किए जाएंगे, SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनर्स। दूसरे पर है कि चंदा कभी नहीं लिया जाएगा। तीसरा है कि जाति की बात नहीं की जाएगी। चौथा है कि संघवाद की बात की जाएगी, यहाँ व्यक्तिवाद का कोई बोलबाला नहीं होता। यहाँ जब भी कोई बात की होगी वो संघ की होगी। पांचवा है कि संघ में आने के बाद उसका पद, उसको ना कोई पद मिलेगा, ना कोई प्रतिष्ठा विशेष होगी, ना मंच मिलेगा, ना माला का स्वागत उससे किया जाएगा। छठा है इस संघ का कभी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जब हो जाता है तो जिसके नाम रजिस्ट्रेशन होता है उस संघ, उसी संगठन या संघ का मालिक जो होता है वो उसका मालिक बन के बैठ जाता है जब तक वो जीवित रहता है, इसलिए वहां से हटना नहीं चाहता या अपने सानिध्यता में उस संघ को चलाना चाहता है। तो यहाँ क्योंकि 120 करोड़ जनता हमारी है तो यहाँ पर जो है एक उस जो रजिस्ट्रेशन है उसकी आवश्यकता नहीं होती। सातवां है कि संघाधिशेष सबसे ऊपर होता है। आठवां है कि संघ कभी राजनीति में नहीं जाएगा। नमा है कि जो संघ घातकी होगा उसको संघ में पुनः वापस नहीं लिया जाएगा कभी भी। और 10वां है जो ये 9 नियम हैं ये हर आदमी को मान्य होंगे, ये कभी बदले नहीं जाएंगे, कभी चेंज, कभी जो है समाप्त नहीं किए जाएंगे। ये 10वां रूल है। साथियों, आज विस्तृत रूप से मैं जो इसका रूल्स नंबर 7 है कि संघाधिशेष सबसे ऊपर, मैं इसी पर अपनी बात रखना चाहता हूं। संघाधिशेष जो कहते हैं, जो नियम हमारे पास हुए हैं पूर्व में इस संघ को चलाने के लिए जो नियम पास हुए हैं वही संघाधिशेष हैं। उन्हीं को हम संघ का आदेश कहते हैं और संघ का आदेश हर आदमी को मानना होता है। संघ का
जो नियम है थोड़ा कड़वे जरूर होते हैं, लेकिन ये ध्यान रखने की बात है कि जो कड़वी दवा होती है वही शरीर को आराम देती है। हो सकता है क्योंकि हम लोगों ने संगठन में अब तक काम किया है इंडिया में क्या वर्ल्ड में भी, लेकिन संघ में हम लोग नहीं रहे। और संघ के और रहे भी तो ऐसे नियम नहीं बने कि जो इस समर संघ के बनाए गए हैं। उन नियमों को मानना और उस पर चलना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए एक पुरातन बात का कहना यहां जरूरी है कि जब कपिल वस्तु के राजा शुद्धोधन का सुपुत्र सिद्धार्थ गौतम जब 20 वर्ष के हुए तो उनके 3 बार याचना पर उनको संघ में शामिल किया गया। उन्होंने ये आश्वासन दिया कि मैं तन मन धन से संघ को चलाने का प्रयास करूंगा। उनकी याचना पर उनको जो है संघ का सदस्य माना गया, सक्रिय सदस्य माना गया। 8 वर्ष तक वो संघ चलता रहा, कोई बात नहीं हुई। लेकिन जब वो 28 वर्ष के हुए तब वहां एक झगड़ा हुआ कोलियों और शाक्यों के बीच में, रोहिणी नदी के पानी के बंटवारे पर। दोनों उस पानी को पहले लेना चाहते थे, यही झगड़ा था, पानी का अभाव था और दोनों में काफी लड़ाई हुई। उसके लिए संघ बुलाया गया, सिद्धार्थ गौतम भी उसमें शामिल थे। सेनापति ने अपनी बात रखी कि कोलियों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया क्योंकि नंबर हमारा था, उन्होंने पानी ले लिया और फिर झगड़ा किया। तो सेनापति का प्रस्ताव था कि हम उनसे युद्ध करें। उस पर सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि युद्ध एक परमानेंट इलाज नहीं है, एक चिरस्थायी इलाज नहीं है, इसको आपसे बैठ करके सुलझा लिया जाए। दोनों के प्रस्ताव रखे गए, लेकिन सिद्धार्थ गौतम का प्रस्ताव गिर गया। अब जब गिर गया तो फिर पुनः उनसे कहा गया कि आप युद्ध में शामिल हों, लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने युद्ध में शामिल होने को मना कर दिया। अब जब मना किया तो संघाई शेष का उल्लंघन वहां हुआ। जब संघाई शेष का वहां उल्लंघन हुआ तो संघाई शेष का उल्लंघन करने में वहां चर्चा हुई कि जो आदमी संघाई शेष का उल्लंघन करता है उसको जो है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। और कार्रवाई करने में वहां मृत्युदंड, उनके माता पिताओं की जमीन छीनना, माता पिताओं का सामाजिक बहिष्कार और तीसरे में स्वयं का बहिष्कार या जनपद से बाहर ले जाना, उनको बाहर जाना। जब ये मंत्रणा चल रही थी तभी सेनापति ने कहा, क्योंकि शुद्धोधन जो थे बहुत बड़े किसान थे, बहुत बड़े जमींदार थे वहां पर वो उस समय, तो सिद्धार्थ गौतम के जो फादर थे शुद्धोधन, वो राजा, वहां का जो राजा था पसेंदी, वहां के परम मित्र थे। सेनापति ने कहा कि उनका हो सकता है कि उनको जो मृत्यु दंड दिया जाए तो राजा उसको स्वीकार ना करे, और संघ जो है इनको जो है जनपद से बाहर तो कर ही सकता है कि यहाँ राजा कुछ नहीं कर पाएगा। जब ये मंथन चल ही रहा था तभी सिद्धार्थ गौतम ने कहा, क्योंकि उनको सत्य की और सत्य की खोज के लिए बाहर निकलना था, उनकी इच्छा थी कि मैं बाहर निकलूं, सत्य है क्या वास्तव में। तो उसके लिए उन्होंने खुद ही ये स्वीकार किया कि भाई आप जो है मेरे लिए आप जो है आप जनपद से बाहर जाने का आदेश कर सकते हैं या मैं खुद ही परिव्राजक बन जाता हूं। उन्होंने कहा कि नहीं, कि मतलब जो है आपका परिवार जो है वो जाने नहीं देगा, आपके पति पत्नी आपके फादर मदर आपको जाए नहीं देंगे, आपका परिवार जाए नहीं। उन्होंने कहा, बोले ठीक है ये मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं वहां से रात में निकल लूंगा और
कोई किसी को दुख भी नहीं होगा, कोई रोएगा भी नहीं, कोई मेरे पीछे भी नहीं आएगा। तो वो वहां से रात को जो वहां से निकल लेते हैं, और ये उनको जो है संज्ञा विशेष उन्होंने उसको स्वीकार किया कि संघ का आदेश था कि उनके विरुद्ध कार्रवाई की जानी थी। तो स्वयं ही उन्होंने अपने आप ही वो वर्ण कर लिया कि जिसके लिए संघ का काम भी चल गया, और उनको और उनका काम भी हो गया, क्योंकि परिव्राजक के रूप में वो बाहर निकल जाते हैं वहां से। तो साथियों, बात ये है कि हालांकि वही नियम, वही बात जो है बाद में जब लोगों को पता चला, तो बाद में वही निर्णय हुआ, आपस में बैठ कर के हुआ, धीरे धीरे वही नियम हो गए। लेकिन उस समय उनको संघाई से नहीं माना था, इसलिए उनको बाहर जाना पड़ा। तो यही एक हालत होती है कि जब संघ के आदेश को कोई नहीं मानता है, तो संघ का आदेश दे संघ उसे आदेश देता है, और जो आदेश देता है उसको वो मानना पड़ता है। और यहां तक कि यदि वो संघ घात करता है, तो उसको पुनः संघ में वापस नहीं लिया जाता। और संभवतः वर्ड में ये एक पुराना संघ जो हमारे साथी विद्वान लोग साथी हमारे निकाल करके लाए हैं, समर संघ ही है कि इसमें जो है इतना कठोर नियम बनाया गया है। और संभवतः किसी मतलब वर्ड में कोई ऐसा संघ ही नहीं है कि जिसमें ये नियम बना दिया जाए कि जो संघ घातकी होगा उसको पुनः वापस नहीं लिया जाएगा। तो ये संघ का आदेश है, इसी को हम संघ का आदेश कहते हैं। तो इसमें जो है हमें संघ के आदेश को मानने से कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। क्यों? कि संघ जब ही कुछ फायदा पहुंचाएगा जब हर आदमी संघ का आदेश मानेगा, और ना मानने पर उसको दुख का भागी ही होना होगा। दवा कड़वी जरूर है, फायदा जरूर करती है। और संघ ने पहले भी जीवन बचाया है, जीवन की रक्षा की है, फायदा पहुंचाया है। और यदि हम संघ के आदेशों को हमेशा मानते रहे, तो ये विश्वास रखिए कि संघ हमेशा फायदा पहुंचाएगा। जुड़ते रहिए, जोड़ते रहिए, यही शारीरिक समस्याओं का समाधान है। जो साथी कभी कभी ये कहते हैं कि साहब संघ का उद्देश्य क्या है, तो मैं तो यहां तक कहता हूं कि संघ का उद्देश्य यदि इकट्ठा होना हो गया, तो इकट्ठा होने से आप पूरा भारत ही नहीं, पूरा वर्ल्ड जीत सकते हैं। और इकट्ठे होने से ही सब कुछ हो सकता है, और बगैर इकट्ठे हुए कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे संघ के पास, हमारे समाज के पास, जो समण समाज है हमारा, SC ST OBC कन्वर्टेड माइनर, इकट्ठा होने के अलावा कोई चारा हमारे पास नहीं है। आप कितने ज्ञापन विज्ञापन धरने प्रदर्शन कितने करते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन जिस दिन आप इकट्ठे हो गए, उस दिन बगैर पैसे के, बगैर चंदे के, बगैर पद के, बगैर प्रतिष्ठा के, केवल समण ही इकट्ठे होकर के और संघवाद की धारणा को लेकर के, बगैर रजिस्ट्रेशन के और बगैर राजनीति के, आप उसको समाधान आप प्राप्त कर सकते हैं। शहरी समस्याओं का समाधान संघ में है। मैं पूर्ण विश्वास मुझे है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूं। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। यदि किसी को मेरी बात से आघात पहुंचा हो, तो उससे मैं माफी चाहता हूं, संघ से माफी चाहता हूं। संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे, संघ मुझे माफ करे। धन्यवाद।